बड़े गुलाम अली खां साहब को आप सुनेंगे, वो भी वर सरस्वती से मांगत हूँ, यही गाएंगे। सरस्वती कौन है? उनको भी वो माँ के रूप में दे। हमारे यहाँ भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब आते थे तो हम लोग उनको नाना जी बोलते थे, उनकी गोदी में बैठते थे, वो भी बैठ के वो बालाजी के मंदिर में बैठ के भगवान विष्णु जी की आराधना करके उन्होंने सेनाई को सिद्धि पाई। अमेरिका में उनसे पूछा गया था कि आप यहाँ बस जाइए, बोले बस तो जाऊं, गंगा जी को यहाँ तक ले आओ। काशी के बसैया, काशी के बसैया प्रभु, काशी के खेवैया नाथ, भंग के छनैया। और उस्ताद जाकिर हुसैन जी को देख लीजिए, वो मंच पे जाते थे, भगवान गणेश की अगर मूर्ति है तो साक्षात दंडवत करते थे। अगर आप ऐसे संगीत को करना चाहते हैं जो आपकी आत्मा को छुए, तो वो केवल और केवल शास्त्रीय संगीत में ही संभव है। और जब आप इतने बड़े संगीत की दुनिया में प्रवेश करते हैं ना, तो फिर आप भूल जाते हैं कि आप मिश्रा हैं, कि आप खान हैं, कि आप सिंह हैं, कि आप फलान हैं, कि आप ढमकान हैं। आप केवल एक रिचुअल्स का धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। धर्म आपका बहुत ही बेसिक इंटरनल चीज है। मनुष्य का जो कर्तव्य है, जो मनुष्य का धर्म है, वो तो केवल इतना ही है ना कि हम दूसरे के काम आ सकें। नाद को न भेद पायो, नाद को, नाद का भेद कोई नहीं पा पाया। ये नॉर्मली जो पायो, जिसने भी पाया, जो पायो, जो पायो सकल जगत में वही गुनी कहायो नाद को। नाद माने? प्रणाम अमित जी। प्रणाम, नमस्कार। आप तो मैं जानता हूँ जो आप एक बहुत ही स्पेशल आत्मा है, जिसके चलते शिव जी उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपने बारे में बताएं, सिर्फ आई नहीं, विद इन दोनों के ही बारे में बताएं। मेरा नाम अमित मिश्रा है। मैं काशी की ही पावन धरती पर मैंने जन्म लिया और यहाँ के जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उसका नाम है कबीर चौरा। कबीर चौरा के नाम से ही बहुत बड़े संत कबीर का नाम आ रहा है। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे ठीक बगल में कबीरदास जी का वो जगह है जहाँ बैठकर उन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं दी। कबीर की जितनी वाणी आप सुनते हैं, चाहे वो बीजक में हो, चाहे उनके अन्य ग्रंथों से आप लेते हैं, उन सब की रचना वही कबीर मठ में हुई है। उसको मठ कहा जाता है। चौरा का मतलब होता है चबूतरा। मैं आपको बताऊं कि कबीर चौरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा संगीतकार रहते हैं और संगीत का मानव जीवन और पारलौकिक जीवन से एक बड़ा ही गहरा रिश्ता है। तो मैंने जन्म लिया जिस घर में, वो स्वर्गीय पंडित बड़े रामदास मिश्र जी का घर है, जो मेरे नाना जी के पिताजी थे। अगर बनारस के मैं संगीत घराने की बात करूं और गायन परंपरा, जिसको हम वोकल बोलते हैं, भारत का जो शास्त्रीय संगीत है जिसमें ध्रुपद, ख्याल, ठप्पा, तराना, ठुमरी, दादरा, चैती, ये विभिन्न विधाएं हैं, उसके टॉर्च बियरर अगर कोई कहे गए पिछले 100 सालों में, 100 से 125 सालों में, तो पंडित बड़े रामदास मिश्र जी थे, जिनकी शिष्य परंपरा में बड़े बड़े कलाकार हुए। उसमें से प्रसिद्ध संतूर वादक स्वर्गीय पंडित शिव कुमार शर्मा जी के पिताजी उमादत्त शर्मा जी, वो भी उन्हीं के शिष्य थे। उनके अंतिम शिष्यों में पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्र जी, इसके अलावा बहुत से लोग, मतलब भारत के अनेकों अलग अलग जगहों से लोग आते थे जो उनकी शिष्य परंपरा में थे। गायन के साथ विभिन्न वाद्य यंत्रों को भी सीखते थे जिसमें सुर निकलते। तो मैंने जन्म लिया उस घर में, ये मेरा सौभाग्य है। और फिर मैंने अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि मेरा पूरा पालन पोषण प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ, मेरे पिताजी वहाँ के हैं, और फिर मैंने सारी पढ़ाई वहाँ की। लेकिन एक संगीत के प्रति एक अलग प्यास था, तो उस प्यास के कारण मैं बनारस वापस चला आया। और मुझे तबले का बहुत शौक था, तो मैंने पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी से
और अपने मामा पंडित जमुना प्रसाद मिश्र जी से तबले की शिक्षा प्राप्त की। गायन की जहाँ तक बात है, मेरे बड़े भाई पंडित अनूप मिश्र जी, मैंने उनसे गायन सीखा, जो खुद एक बहुत बड़े वोकलिस्ट हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड वो कार्यक्रम करते रहते हैं, और हम पूरी तरह से शास्त्रीय संगीत से जुड़े रहे। अब शास्त्रीय संगीत से जुड़ने के पीछे का मकसद क्या है? आज तो बहुत तरह के संगीत चल रहे हैं, आप चाहे बॉलीवुड के सॉन्ग सुन लें, आप वेस्टर्न सुन लें, लेकिन शास्त्रीय संगीत के अंदर क्या है? अगर आप ऐसे संगीत को करना चाहते हैं जो आपकी आत्मा को छुए, तो वो केवल और केवल शास्त्रीय संगीत में ही संभव है। शास्त्रीय संगीत को लोगों ने कठिन कह के उसको जनमानस से जो दूर किया ना, मैं इस नैरेटिव के एकदम खिलाफ हूँ। शास्त्रीय संगीत कठिन नहीं है, वो तपस्या मांगता है, और हम तपस्या से बचना चाहते हैं। हम 3-4 मिनट के गाने गाने के लिए 5-6 महीने में सोचते हैं कि हम एक गायक बन जाएं, एक कलाकार बन जाएं। कलाकार तो कई जन्मों में लोग बनते हैं। कला के उस मार्ग पर अगर हम चल सके, चलने लायक भी बन सके, तो एक जन्म वो धन्य माना जाएगा। तो संगीत के प्रति मेरा जो रुझान था, मैं आपको बताऊं, मैं वेबसाइट डेवलपर भी रहा हूं, मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी भी रह चुकी है, और बहुत मैं इधर उधर के काम करता था, लेकिन अंदर एक प्यास थी संगीत के प्रति। तो उस प्यास ने मुझे संगीत में ही जोड़ा, और आज मैं पिछले 20 सालों से संगीत में ही सारा कुछ कर रहा हूँ। अभी जिस माहौल में हम लोग बैठे हैं, माँ जानवी का ये तट है, माँ गंगा बह रही है चारों ओर, हल्की बारिश भी हो रही है, तो इसमें एक अलग ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं थोड़ा आध्यात्म को लेकर मैं बहुत ही अंदर से एक अलग ही मेरे अंदर खोज रहती है, और उस खोज को सार्थक करने में मेरे संगीत ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं तबला, गाना दोनों ही कर लेता हूँ, और थोड़ा बहुत ही कर पाता हूँ। मैं विद्यार्थी ही हूँ, छोटा सा, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, और यही कोशिश करता हूँ कि जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है वो एक माध्यम बन सकूँ, अपने आगे आने वाली पीढ़ी तक वो उसको भेज सकूँ, पास कर सकूँ, ताकि आध्यात्म और आत्मिक ज्ञान का जो मार्ग हम लोग देख रहे हैं, जो अंतर्मुखी सुख है, वो आने वाली पीढ़ी भी पा सके। ये जो आपने बताया, इसमें जो मुझे बहुत छुआ, और मुझे पता है ऑडियंस को भी बहुत छुएगा, वो ये है कि संगीत जो है, 2 चीज़ है इसमें। एक तो ये हमारे भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय जो जिसको कल्चर बोलते हैं, और सनातन धर्म का जो भी है, उसमें कुछ ही चीज़ है जो बचा है। ये 1200 सालों में, 1100 सालों में जो अत्याचार हुआ है भारत के ऊपर, जी, पता नहीं, लोग बोलते अनिवार्य था या नहीं अनिवार्य था, लेकिन जो भी है, एक चीज बचा है, वो है संगीत परंपरा। तो क्या ऐसा नहीं है कि इसी जैसे शरीर मर जाती है, जी, आत्मा नहीं मरती है? जी, क्या संगीत ऐसा कुछ है जो वही हमारे आत्मा तक भी पहुंच सकती है, पहुंचा सकती है? तो इस चीज को आप कैसे समझते हैं? हाँ, मैं समझ तो क्या बताऊं, बस मैं जो अनुभव किया हूं वो अनुभव मैं आपसे शेयर अनुभव बताइए। संगीत का अपना कोई भाषा नहीं है, संगीत का कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। और जहां तक सनातन की बात करें, सनातन का भी कोई रुकावट या भेद नहीं है। सनातन इकलौता एक ऐसा सभ्यता मैं मानूंगा, इसको मैं धर्म भी नहीं बोलूंगा, जिसने वसुधैव कुटुंबकम दिया। क्यों कहा कि ये वसुधा हमारी माता है, और इस वसुधा पर रहने वाले जितने भी लोग हैं मेरे अपने परिवार के, ये कहने वाला इकलौता सबसे प्राचीन जो ज्ञान था वो था सनातन। सनातन को लोग जोड़ के रखें कि वो केवल भारत से जुड़ा हुआ है, ये अब का एक नैरेटिव है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे विश्व के लोग सनातनी हैं, अगर वो अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन कर रहे हैं तो। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि हम मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, मस्जिद में जाके नमाज कर रहे हैं, वहाँ गिरजाघर में जाके हम मोमबत्ती जला के, ये छोटी छोटे रिचुअल्स हैं। रिचुअल्स का धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है।
धर्म आपका बहुत ही बेसिक इंटरनल चीज है। इट्स वेरी इंटरनल, नॉट एक्सटर्नल। आप किसी आदमी को पूजा करते न देखें, नमाज करते न देखें, या किसी को आप गिरजाघर जाते न देखें, तो आप उसको अधार्मिक नहीं कह सकते। वो उन नियमों को नहीं पालन कर रहा है तो आपकी दृष्टि में अधार्मिक हो सकता है। आप कहेंगे कि मैं 5 घंटा पूजा करता हूँ, 5 बार नमाज करता हूँ, तो मैं बहुत धार्मिक हो गया। लेकिन आपके पूजा और नमाज के समय बाहर कोई आके एक भूखा खड़ा है, उसको आप रोटी न दे सकें, तो आप कहाँ से धार्मिक हो गए? आपका जो रियल मनुष्य का जो कर्तव्य है, जो मनुष्य का धर्म है, वो तो केवल इतना ही है ना कि हम दूसरे के काम आ सकें। सबसे पहला कर्तव्य ये है। अब आप फंसे हैं कि नहीं, इस पूजा से उठ जाऊंगा, इस नमाज से उठ जाऊंगा तो मेरा ये बुरा हो जाएगा। बुरा और भला कौन करेगा? ये तो वो करेगा ना जो ऊपर कहीं बैठा हुआ है। कौन डिसाइड करेगा? कण में है, उस कण को तो देख ही नहीं पा रहे हो, फंसे हुए हो कि मैं ये कर दूं, वो कर दूं। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में इस विचारधारा का हूं कि मैं इसको नहीं मानता कि हम नियम से ही रहें तभी धार्मिक हैं। और अगर हम कोई कहीं पे किसी मंदिर या किसी मस्जिद या गुरुद्वारे नहीं जा रहे हैं तो हमको कोई अधार्मिक बोल दे। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं भी नियमों को फॉलो करता हूँ, लेकिन जितना हो सके। लेकिन उन नियमों के दौरान अगर बीच में कोई विघ्न आ जाए, जिसको विघ्न बोलने, किसी की सहायता के लिए उठ के जाना पड़े, कुछ काम करना पड़े, तो वो करने से कोई ऐसा दिक्कत। अब जहां तक संगीत का आपने बात किया, संगीत का, संगीत का बैरियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये साउंड है, ये ध्वनि है। अगर आप सामवेद का अध्ययन करेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि संगीत की उत्पत्ति या संगीत का आधार क्या है? ध्वनि। और ध्वनि का आधार क्या है? नाद। और नाद का आधार क्या है? अग्नि और वायु। अग्नि और वायु जहां आ गए, ये कौन से तत्व हैं? वही पंच तत्व है ना, सबसे महत्वपूर्ण पंच तत्व जिससे पूरा सृष्टि बना हुआ है। ये किसने दिया आपको? किसी ऐसी शक्ति ने दिया जिस शक्ति के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, केवल अनुभव करते हैं उसको, जिसको आप ईश्वर, अल्लाह, गॉड, फलान ढमकान, बहुत तरह के नामों से जानते हैं। अग्नि और वायु के मिलने से जो नाद उत्पन्न होता है वो ध्वनि में परिवर्तित होता है, और वही हमारे मुख से या पूरे विश्व के जगह जगह जितने भी पशु पक्षी, सबके मुंह से वो ध्वनि निकलती है। अब उन्हीं ध्वनियों में से अरबों खरबों की संख्या में ध्वनियां हैं, उनमें से 12 ऐसे ध्वनियों को देखा गया जो हमारे आत्मा तक पहुंच रही है, जो हमको सुकून दे रही है, तो उसको स्वर नाम दिया गया। 12 स्वर, केवल 12 हैं। क्या 7 शुद्ध स्वर हैं, 7 शुद्ध स्वर, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये 7 शुद्ध स्वर हैं जिनका संस्कृत नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन 7 शुद्ध स्वरों के बाद 4 ऐसे स्वर ढूंढे गए जो कि सुनने में थोड़ा कान को और मेलोडियस लगते थे, जिनको हमने कोमल स्वर का नाम दिया। वो भी जो रे है उसी का एक स्वरूप है कोमल रे। ग का एक स्वरूप कोमल ग। ध का एक स्वरूप कोमल ध। और नी का एक स्वरूप कोमल। तो 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर। जैसे मेजर और माइनर होता है। मेजर और माइनर जो आप वेस्टर्न में कहते हैं होता है, वो यहीं से लेके गए। हाँ। जिसको कोमल, अब एक होता है तीव्र स्वर जो कि म होता है, म का एक स्वरूप लगता है तीव्र स्वर जो कि थोड़ा सा इंटेंसिफाई ज्यादा होता है। तो यही 12 स्वर में पूरा संगीत है। और 3 तरह के सप्तक होते हैं। अगर मैं सप्तक की बात करूं, बहुत धीमी आवाज में बोलना, सामान्य आवाज में बोलना, बहुत चिल्ला के बोलना। ये तीनों ही अवस्थाओं में 12-12 स्वर वही लगेंगे, केवल उनकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। अब आप देखिए चमत्कार संगीत का, इन 12 स्वरों से पूरे विश्व का अब तक करोड़ों की संख्या में गाने बन चुके होंगे, धुन बन चुके होंगे, है ना? लेकिन कोई भी धुन एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। ये क्या है? ये कैसा चमत्कार है? ये उस संगीत का चमत्कार है। और जब आप इतने बड़े संगीत की दुनिया में प्रवेश करते हैं ना, तो फिर आप भूल जाते हैं कि आप मिश्रा हैं, कि आप खान हैं, कि आप सिंह हैं, कि आप फलान हैं, कि आप ढमकान हैं। आप केवल एक चीज, हाँ बताएं कैसे? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, पंडित बड़े गुलाम अली खान साहब को आप सुनेंगे, वो भी वर सरस्वती से मांगत हूँ, यही गाएंगे। सरस्वती कौन है? उनको भी वो माँ के रूप में दे। अमित मिश्रा मैं भी गाऊंगा तो मैं भी कहूंगा वर सरस्वती से
गत हूँ। ठीक? इसमें तो कोई बैरियर नहीं है कि मैं बोल दूं मैं मुस्लिम हूं तो मैं सरस्वती नाम नहीं लूंगा। किसी और विधा में आप करके दिखाइए। हैं? कोई क्रिश्चियन भी बैठा होगा तो वो भी यही गाएगा। हमारे यहाँ आते हैं, दूसरे देशों के भी शिष्य लोग आते हैं, तो वो स्वर को बोलना सीखते हैं, उसके बाद बंदिशें सीखते हैं, तो वो भी यही गा रहे हैं। अब वो मना कर दे कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, तो वो नहीं चलता हमारे संगीत की। हमारे यहाँ भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब आते थे तो हम लोग उनको नाना जी बोलते थे, उनकी गोदी में बैठते थे, वो भी बैठ के वो बालाजी के मंदिर में बैठ के भगवान विष्णु जी की आराधना करके उन्होंने सेनाई को सिद्धि पाई, और वो बोलते थे कि हमको माँ गंगा दिला दो तो कहीं भी हमको बसा दो। उन्होंने तो ये भी बोला। अमेरिका में उनसे पूछा गया था कि आप यहाँ बस जाइए, बोले बस तो जाऊं, गंगा जी को यहाँ तक ले आओ, जो उनके किनारे बैठ के मेरा जो रियाज और जो सारा चीज है वो कहाँ से लाऊं। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी को देख लीजिए, वो मंच पे जाते थे, भगवान गणेश की अगर मूर्ति है तो साक्षात दंडवत करते थे। तो ये बैरियर जो है ना, ये कास्टिज्म का, ये जो अलग अलग धर्म और उसमें ये जाति पाति का, इसको पूरी तरह से वैनिस्ड कर देता है। संगीत में उसके लिए कोई जगह नहीं है। आपके गले से सुर निकला, आप अच्छा गा रहे हैं, बस हम आपके मुरीद हो गए। आप कौन हैं, क्या है, कहाँ से आए हैं, इसका कोई जगह नहीं। आप क्या कर रहे हैं, इसका जगह। आपके स्वर ने हमको आनंदित कर दिया, मैं अपना माथा आपके चरण में रख दूंगा कि प्रभु क्या गाए हैं या क्या बजाए हैं। ये संगीत, ये संस्कार आपको देते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पूरे विश्व के लोग अगर संगीत करने लगे तो ये युद्ध और फलान ढमकान तरह तरह के जो नफरतें चल रही है वो खत्म हो जाए। इसीलिए आप किसी कलाकार से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि कलाकार तो कभी आप किसी ऐसी घटना में नहीं देखेंगे, किसी ऐसे काम में नहीं देखेंगे, वो अपनी दुनिया में मस्त है। अच्छा, इसमें दो चीज है जी। एक तो आपने कहा संगीत में डूबेंगे तो वो एक सोल्यूशन है हमारे सारे प्रॉब्लम्स का जी। लेकिन संगीत तो के पॉप भी है, संगीत तो बॉलीवुड का भी है जी। तो संगीत में डूबेंगे, ये संगीत के बारे में आप बताइए। जी देखिए, ये सब संगीत की ना छोटी छोटी धाराएं हैं जिनका आपने नाम लिया। संगीत एक महासमुद्र है जिस संगीत की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि नाद का एक समुद्र चल रहा है। उस नाद से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उस ध्वनि को आप अपने अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं और उस ध्वनि के माध्यम से अपने आप को आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस पूरे सृष्टि की ध्वनि से। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि सृष्टि का एक आवाज है ओम। आखिर ओम आप कैसा करेंगे कि आप जुड़ जाएंगे, उसमें भी तो स्वर आएगा ना। वो जो एक इतना बड़ा समुद्र है नाद का, उसमें से आपने कई धाराएं निकाली। शास्त्रीय संगीत जो है वो बहुत बड़ी धारा है। उस धारा को जाने बिना आप 2-4 दिन 5 दिन तो कुछ भी गाना गा लेंगे, लेकिन वो सुर का जो लगना है, जो स्वर को टच करना आपके हृदय में। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में देखूं, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अब सुबह सुबह राग भैरव का समय होता है। राग भैरव महादेव को समर्पित है, उनके नाम पर है। अब इसमें रे और ध कोमल लगते हैं, बाकी शुद्ध लगते हैं। अब अगर मैं इसको गुनगुनाऊं, सा रे सा सा रे ग म प ग म ध ध प प ध म प ग म ध प प ध म प ग म र सा। ये हो गया जो आपको एक जगह बैठा देगा और आप इस अवस्था में सुनेंगे। अब इसका दूसरा स्वरूप, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग र सारे सारे ग रे ग म प ध प ध प ध प। ये इसमें चंचलता आ गया, शोर आ गया। वो जो राग भैरव का जो एक आनंद था ना, जो आप बैठ के महादेव के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, वो रस उसमें से चला गया, तो राग में कुछ नहीं बचेगा।
राग गाने के लिए, स्वरों को लगाने के लिए, राग तो बहुत बात की चीज है, आपको स्वर लगाने के लिए आपको अपने पूरे अंतर आत्मा, आपके पूरे इंटरनली जो आप हैं वो भाव उसमें लाना पड़ता है। सा 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 सा। स्वर लगाने से किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व आपके समक्ष आ जाएगा। इसीलिए कोई कलाकार कैसा है अंदर से, वो उसके गाने बजाने से पता चलेगा। ये क्रोधी है, ये सौम्य है, क्या है। इसलिए जितने भी बड़े कलाकारों को आप देखिए, जो बड़े कैसे बने, क्योंकि उनको जानने वाले, सुनने वाले ज्यादा लोग हुए, तभी वो बड़े बने। ऐसा तो नहीं कि वो कोई दूसरा सा लगा रहे हैं, वो भी वही सारे गमा पधनी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रभाव डाला कि उनको बार बार सुनने का मन कर, इसीलिए वो विश्व में इतने प्रसिद्ध हुए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब नाद को न भेद पायो, नाद को, एक साहित्य है, किसी ने लिखा, उसको हमने राग में पिरो लिया और उसको गाना शुरू कर दिया। नाद को न भेद पायो, नाद को, नाद का भेद कोई नहीं पा पाया। ये नॉर्मली जो पायो, जिसने भी पाया, जो पायो, जो पायो सकल जगत में वही गुनी कहायो, नाद को। नाद माने? नाद जो ध्वनि का बेस है, जो ध्वनि का आधार है, और जो अग्नि और वायु के मिश्रण से बना है। नाद नहीं है तो आपके पास ध्वनि नहीं है, इसलिए आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां पे ध्वनि नहीं होगी, वहां पे एयर नहीं है, ठीक है ना। अब नाद का भेद जिसने पा लिया वो ही पूरे विश्व में गुणी कहता है। गावत गुणी गंधर्व ध्यान धरत ऋषि मुनि, उस नाद का ध्यान कर रहे हैं। गावत गुणी गंधर्व ध्यान धरत ऋषि मुनि, अद्वैत को ही द्वैत रूप, अद्वैत को ही द्वैत रूप, नाद ने ही कर दिखायो, नाद को न भेद पायो, नाद को। अब नाद की यात्रा करने वाले उस अद्वैत को द्वैत, वो अद्वैत तो निराकार है ना, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसको निराकार और साकार तक लाने का पूरा जो प्रोसेस है वो वही कर पाया है जो नाद तक पहुंच पाया है। और नाद तक पहुंचने की यात्रा में सब लगे हैं बड़े कलाकार, मतलब जो भी संगीत में है। अब अगर आप नाद की यात्रा में हैं तो आप किसी एरोप्लेन को बम से नहीं उड़ाएंगे। अगर आप नाद की यात्रा में हैं तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नफरत नहीं करेगा, क्योंकि सब एक, क्योंकि हमारा जीवन एक यात्रा है ना। उस यात्रा में लोग बोलते हैं कि आध्यात्मिक होना या ना होना, ना, हर इंसान आध्यात्मिक है, बस वो उस कवर को हटाना नहीं चाह रहा है। एक दिन में, प्रत्येक दिन हर मनुष्य के साथ कोई न कोई एक ऐसी घटना होती है, चाहे वो सोते समय, जागते समय या कुछ भी उसके दिमाग में आता है, तो उसको एहसास होता है कि वो भी उसी ब्रह्म का एक छोटा सा अंश है। उसके दिमाग में आता जरूर है, भले वो उसको मिस कर जाए, पास ऑन कर जाए, उसको ना माने। लॉजिक्स और तर्क, तर्क कहाँ जाके खत्म होते हैं? जहां पर आप देखते हैं कि सारे सिद्धांत वहां पे फेल हो रहा है। इसी पृथ्वी पे कई जगह ऐसे खोजे गए हैं ना कि जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। अब वहां पे तर्क क्या देंगे लोग? क्या तर्क दिया जाएगा? कैलाश पर्वत पे अभी तक कोई मनुष्य नहीं चढ़ पाया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? एवरेस्ट पे चढ़ जा रहा है, कंचनजंगा चढ़ जा रहे हैं, वहां पे आप विश्व के अनेक जगहों के चढ़ जा रहे हैं पर्वतों को। ये कैलाश पर्वत पे क्या है ऐसा? ये कौन बताएगा? माँ ज्वाला का मंदिर है, वो पूरा नदी बहा दिया गया, लेकिन माँ ज्वाला का ज्वाला खत्म नहीं हुआ। क्यों ऐसा? इसको चमत्कार कहा जाएगा? नहीं, ये उस ऊपर वाले के छोटे छोटे कुछ चीजें हैं जो ये हमेशा बताते रहते हैं कि हम लाख कुछ कर सकें, हम बहुत छोटे से प्राणी हैं। इसलिए जो प्रश्न उठाते हैं ना लोग ईश्वर पे और गॉड पे और सब पे कि अरे जिसको मैंने देखा नहीं कैसे मानूं,
तो देखा तो हमने अपने पिछले 10 पूर्वजों को भी नहीं है, तो कैसे मानूं कि मैं उसी लीनिएज से हूं? क्या मतलब इस चीज का? तो चीजों को देखने का परसेप्शन आज के जमाने में जो नैरेटिव सेट हो रहा है ना, वो नैरेटिव से ही सबसे ज्यादा घातक है मनुष्य के। अमेरिका शक्तिशाली कि रूस शक्तिशाली कि चाइना शक्तिशाली कि भारत शक्तिशाली कि पाकिस्तान शक्तिशाली कि ईरान शक्तिशाली, ये शक्ति का ये किस शक्ति का बात हो रहा है? शक्तिशाली बनना है ना। विश्व की गरीबी और भूखमरी मिटाने में जो सबसे ज्यादा आगे देश हो उसको शक्तिशाली माना जाए, या जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है उसको शक्तिशाली माना जाए? तुम परमाणु बम का धमकी दे के लोग जो पूरे विश्व में दूसरे को टहला रहे हैं, डर बना रहे हैं। परमाणु बम बनाने के बाद जब एक परमाणु बम कोई छोड़ेगा तो दूसरा भी छोड़ेगा ना, तो दोनों ही तरफ तबाही होगी ना। तो ये कौन सी शक्ति? सृजनात्मकता की शक्ति सबसे पावरफुल होती है। विनाश की शक्ति तो ये कोई भी बना के बैठ जाएगा। हम सृजनात्मकता वाली शक्ति की तरफ हैं कि विनाश वाले हैं, ये निर्धारित करना मनुष्य के अपने विवेक पर है। और उसका विवेक अगर अच्छा रखना है तो मैं तो ये मानता हूं कि उसको संगीत से जोड़ना चाहिए, तब वो सही मायने में विवेकशील मनुष्य होगा। क्योंकि जो पुराने ज्ञान है ना, जिनको हम एंसेंट नॉलेज बोलते हैं, जो इस पृथ्वी पर सबसे पहला जो नॉलेज का ज्ञान का जो ग्रंथ है वो कौन है? वेद है। अब उसी के पीछे लोग पड़े हैं। अरे आप वेद के ज्ञान के बराबर ज्ञान लाइए ना, कोई मना थोड़ा न कर रहा है। अब वेद केवल भारत का पार्ट थोड़ो ना, उस समय पूरे पृथ्वी पे मनुष्य थे जिनको भी ज्ञान मिला, उन्होंने उसको संकलित किया वेद में। अब उस वेद के माध्यम से आप अपने आप को एस्टैब्लिश करिए, आप मानवता की सेवा के लिए कुछ काम करिए। अब यहाँ तो खाली इस बात की लड़ाई है कि ये बड़ा कि मैं बड़ा, और ये तुलना जो है, इस कंपैरिजन से मैं हमेशा अपने आप को भी बचाता हूँ और मैं लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि वो बचे। तुलना मत करिए, आप अपने आप में विशेष हैं, क्योंकि आपको जिसने बनाया वो बहुत विशेष है। अगर आप अपने आप में कुछ भी हीन भावना रख रहे हैं, इसका मतलब आप उस पर प्रश्न कर रहे हैं जिसने आपको बनाया है। और सबसे बड़ी बात, आपके जीवित ईश्वर तो आपके माता पिता है। अगर आप ये मान रहे हैं कि मैं हीन हूं, इसका मतलब आप अपने जीवित जो ईश्वर है माता पिता पे प्रश्न कर रहे हैं। और अगर माता पिता पे प्रश्न कर रहे हैं तो परम पिता परमेश्वर पे भी प्रश्न कर रहे हैं आप। उनकी सोच पर, उनके विचार पर, उनके रचनात्मकता पर आप प्रश्न उठा रहे हैं। और अगर ये प्रश्न आप उठा रहे हैं तो इसका मतलब आप मानवता से नीचे जा रहे हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म का जो सिद्धांत दिया, जिसको आजकल लोग कर्म की जगह कर्मा कर्मा कहने लगे हैं, कर्म का सिद्धांत क्या है? हमारे एक एक क्षण का चीजें आपको रिफ्लेक्ट करेंगी और वापस आपको किसी न किसी स्वरूप में आएंगी ही आएंगी। आप माने चाहे ना माने, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म, चाहे उसके अगले जन्म में, ये आपको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और दूसरी एक बात जो मैं बहुत ज्यादा इस बात पे भरोसा करता हूँ, ये जो स्वर्ग नरक की जो परंपरा है, जो हमारे सनातन में इधर बहुत ज्यादा सुनने को आ रहा है, ये सनातन का पार्ट नहीं है। सनातन में स्वर्ग नरक नहीं है, ये अब्राहमिक रिलीजन्स में है। वहां पे जन्नत, जहन्नुम और हेवन और हेल का जो कॉन्सेप्ट है। हमारे सनातन में केवल एक चीज है, कर्म का सिद्धांत, कर्म के आधार पर पुनर्जन्म, और जब आपका कर्म बैलेंसिंग हो जाएगा जीरो तो आपको मोक्ष। हमारे सनातन में मोक्ष है, स्वर्ग नरक नहीं है कि हम आपको सब जबाग दिखाए हुए हैं कि ऊपर जाओगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, जो मिलना है यही मिलने वाला। क्योंकि मोक्ष का मतलब भी लोगों ने क्या सोचा है कि जन्म मरण के बंधन से छुटकारा। नहीं, आप मोक्ष के बाद प्रकृति बन जाते हैं। ये जो आप नेचर देख रहे हैं ये प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति, ये नेचर जिस चीज से बना है। प्रा का मतलब होता है पहले और कृति का मतलब रचना, मतलब ये जिस चीज से बना है वो प्रकृति है। उस प्रकृति में आप मिल जाते हो, फिर जब जरूरत पड़ेगा तो फिर आपको भेज दिया जाएगा। तो मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जहां पर आप उस मैटर से जाके मिल जाते हैं जो इस नेचर को बनाने के पहले का मैटर है, जो उनकी इच्छा से। तो ये मोक्ष है। और फिर जब फिर नया सृष्टि का रचना होगा तो फिर आपकी भागीदारी होगी। तो ये क्रम चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आप मोक्ष मिल गया तो आपका कभी प्रयोग नहीं होगा। आपके शरीर का, आपके बॉडी का, आपके मन का, जो भी चीजें आपको मिली हैं सब आपको मिलेंगी और आपको
आना पड़ेगा। लेकिन जो इस पार्ट का आपका जन्म मरण का बंधन है, इससे आप मुक्ति पा जाते हैं। तो चीजें कितनी हिडन है अभी कितनी चीजें, मतलब मैं क्या बताऊं, हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ खोज लिया है इस पूरे यूनिवर्स का, शायद एक धूल के कण के बराबर का भी खोज हम नहीं कर पाए। और हम चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं और सब कुछ करते हैं। हाँ, लेकिन संगीत में मैंने जो फील किया, जो मैंने अनुभव किया, कि बहुत कठिन भी नहीं है उसको जानना। तो एक बहुत जो सरल है। साधक होगा, जी जो सोचिए संगीत के बारे में उसको पता नहीं है, जी शायद उसको लगता है हाँ शायद यही है, जी लेकिन उसको पता नहीं है। तो लेकिन वो खोज करता है, जी मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, क्या है वो है। इसमें हम लोग किस तरह से संगीत के माध्यम से, वो किस तरह से, सब तो और काशी में रह के जी एक अच्छे लिनिएज में आके सीख नहीं पाएंगे, जी लेकिन जो जहां भी है वो संगीत से किस तरह से अपने आप को, अपने जीवन को लाभान्वित और वो जो मुक्ति उस तक पहुंच सकता है संगीत के जरिए। प्रश्न आपने किया कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा। ये उनके अंदर की वो छोटी सी प्यास है। ये प्यास सबके अंदर होती है। सब खाली समय में कभी न कभी सोचते हैं, अरे यार कहाँ फंसे हैं यार, वही दिनचर्या, 9 से 5 की ड्यूटी, वही बॉस का झिकझिक, वही पैसा कमाना, वही परिवार करना, वही बच्चों के लिए सोचना। क्या यही हमारा काम है? हम इसलिए आए थे? ये आपके इस लाइफ को चलाने का एक छोटे से टूल्स है। ये संबंधों में फंसना, संबंधों में रहना, माता पिता, भाई बहन, सबका संबंध बहुत माइन्यूट जाएंगे, बहुत बारीकी से जाएंगे। कोई किसी का साथी नहीं है। कोई किसी का साथी नहीं। अंत समय में लकड़ी की चिता में अकेले वही जाएगा, साथ में कोई नहीं जाएगा। दफन करने जाएंगे तो अकेला वही व्यक्ति जाएगा, उसके साथ वाले नहीं जाएंगे। अगर इस पृथ्वी पर जो भी संबंध हैं, जिनको हम संबंध या जिनको रिश्तों का नाम देते हैं, अगर वो शाश्वत हैं, अगर शाश्वत होते तो सबको जाना चाहिए। लेकिन ये जो नियम बनाया है, जो नियम है, जो ये आप देख रहे हैं, जन्म मरण, आपके जीवन में सबसे बड़ा सत्य यही है, जन्म और मृत्यु और परिवर्तन। आप जन्म लेंगे, परिवर्तित होकर आप मृत्यु तक पहुंचेंगे। बस ये आपका लाइफ स्पैन है। इस लाइफ स्पैन को जानने के लिए आपको अपने अंदर की यात्रा करनी पड़ती है। अब कई लोग सोचते हैं, मैं गरीब के घर में क्यों पैदा हुआ, मैं अमीर घर में क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि आपको अपना पिछले जन्म का कर्म नहीं पता है। इसलिए मेरा ये मानना है, आप जिस जन्म में हैं, अभी वर्तमान में हैं, अपने सारे कर्मों का पहले क्षमा मांगते रहिए और अच्छे कर्म को करते रहिए, ताकि आपके जो बैड कर्म्स हैं, जो बुरे कर्म हैं, चाहे इस जन्म के हों चाहे पिछले जन्म के, वो कटते रहें। जैसे ही आपके बैड कर्म 0 पे जाएंगे, आप भी जो सोच रहे हैं आपके साथ होने लगेगा। मैं अमीर क्यों नहीं पैदा हुआ, मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो वो जो सारी चीजें हैं ना, उन सोचों को तो हम सोच लेते हैं, लेकिन अपने अंदर तो झांक नहीं पाते ना। तो अपने अंदर झांकने के टूल्स या साधन क्या है? कोई कला, चाहे चित्रकारी क्यों ना हो, चाहे पेंटर ही क्यों ना हो, चाहे आप आध्यात्मिकता में श्लोकों को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले इंसान क्यों ना हो, चाहे आप संगीतकार क्यों ना हो, कोई ना कोई एक ऐसी चीज चाहिए जो आपके अंदर की तरफ आपको भेज सके। और संगीत बहुत बड़ा माध्यम है, आपको अंदर की ओर झांकने का आदेश देता है। जैसे आपने बहुत से कलाकारों को गाते गाते आंख मूंद कर गाते देखा होगा। अब गा रहे हैं रे, एक स्वर लगाया उन्होंने, ये सा है ऊपर का, अब उसको री की भाषा में लगा रहे हैं, ये उनको अंदर से अच्छा लगा, तब इतना अच्छा साउंड वो निकाल सके। आप भी कर सकते हैं। उसके लिए बेसिक जानना होगा ना, सारे गामा पा धा नी सा का पोजीशन, वही शास्त्रीय संगीत है। अब उन स्वरों से आपने कुछ कॉम्बिनेशन बना के छोटे छोटे धुन बनाए, उनको आपने राग का नाम दिया। ठीक, जैसे मैंने अभी आपको राग भैरव बताया। अब इसी राग भैरव में उसके और भी स्वरूप हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे एक है
महादेव के ऊपर ही है। बैरागी भैरव। बैरागी किसका नाम है? महादेव का। और भैरव किसका नाम है? महादेव का। बैरागी उनकी एक अवस्था है, जब वो माता सती के उसके बाद कहा जाता है कि उसके बाद वो पूरे सृष्टि में घूम रहे थे, है ना। तो वो जो बैराग्य है, उस बैराग का स्वर और भैरव का स्वर, उसको मिला के वो भाव आना चाहिए। अब इसको अगर हमको गाना है, वन वन भटकत फिरत बैरागी, वन वन भटकत फिरत बैरागी। अब नाम किसका ले रहे हैं वो? राम नाम, राम नाम रसना रट लागी, वन वन भटकत फिरत बैरागी। अब ये उनका जो स्वरूप है बैरागी स्वरूप, वो बैरागी स्वरूप किसकी धुन में चल रहा है? राम की धुन में। वो किसको पुकार रहे हैं? राम को। राम किसको पुकार रहे हैं? महादेव को। ये कौन सा आध्यात्मिक प्रेम है? और इस प्रेम को समझने वाले मनुष्य कौन है? सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आपको तो ना भैरव दिख रहा है ना राम दिख रहा है। इसको समझना नहीं है, इसको अनुभव करना। और ये अनुभव करने की कला कौन सिखाएगा? संगीत। आप देखने का नजरिया किसी भी चीज को कैसे बदले। खूब आपने पढ़ाई कर लिया, खूब ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्या वो ज्ञान प्राप्त किया जो आपके नजरिए को बता सके कि आप सही नजरिए पे हैं? यहाँ तो ज्ञान प्राप्त करते लोगों को घमंड हो जा रहा है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं इसरो का प्रोफेसर हूँ, तो मैं नासा का प्रोफेसर हूँ, मैं यहाँ का वैज्ञानिक हूँ, मैं इतना बड़ा मैथमेटिशियन हूँ। क्या किसी बड़े मैथमेटिशियन ने कभी आके आपसे बोला कि नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं? क्योंकि ये जो दावा लोग करते हैं, ये दावा करने वाला इंसान कभी भी अपने अंदर की यात्रा नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी दावा करने का अधिकार मेरे हिसाब से किसी मनुष्य को है ही नहीं। क्योंकि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे पहुंच तो सकता हूं, लेकिन वो पॉइंट्स मैंने नहीं बनाए, माइलस्टोन्स बने हैं, और मनुष्य उन माइलस्टोन्स को थोड़ा सा और बड़ा कर सकता है, बस। और हमारी कोई औकात नहीं है। जैसे मैंने संगीत में 16 घंटे का रियाज किया एक दिन में, मैं अगर इस तरह से बना हुआ हूं तो कोई 17 घंटे करेगा, तो उसने 16 घंटे के माइलस्टोन को 17 घंटा कर दिया। लेकिन मैं ही कर सकता हूं, ये करने वाला कोई नहीं है। ये दावा तो कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए जो आपका प्रश्न था कि जो लोग काशी नहीं आ पा रहे हैं या कहीं नहीं आ पा रहे, जिनको कोई मिल नहीं रहा है, वो कैसे करें? मेरा उनको केवल एक ही सुझाव है, चुपचाप अपने अंदर थोड़ा झांकने का प्रयास करें, किसी भी माध्यम से। संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन संगीत का वो स्वर आप देखिए जो आपको सुकून दे, शांति दे। वो डिस्को थिक वाला नहीं कि रात को आप क्वार्टर पी के और वहां पे डांस कर रहे हैं, वो आपके शरीर को हिलाने वाला है। आप देखिए आज के जमाने में जो इस तरह के संगीत चल रहे हैं, जो कि संगीत एक छोटी सी धारा ही है, तो उसमें भी सारे गामा लग रहा है, लेकिन वो क्या परोस रहे हैं? वही रति क्रिया, वही सेक्स। क्या वही जीवन है? वो तो केवल संतानोत्पत्ति का एक माध्यम था ना, उसको तो पूरा लाइफ ही बना दिया लोगों ने। तो फिर तुम्हारे सोचने की शक्ति तो खत्म हो गई ना। तुम क्या हो, कहाँ से आए हो, क्यों कर रहे हो? तुम तो अपने मन को नशे में बांध दे रहे हो, और उसके बाद केवल मेल और फीमेल के चक्कर में फंस जा रहे हो। तो इससे बाहर निकलने के लिए संगीत बहुत बड़ा साधन है, और वो आपको, आपके मन का रेमेडी है, वो आपके मानसिक अवस्था का, आपके चित्त का वो बहुत बड़ा रेमेडी है। अगर आप चाहे तो अपने जीवन के सारे नेगेटिविटी को संगीत के माध्यम से आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, आपने बहुत उचित प्रश्न किया कि जो एकदम ही नहीं जानता संगीत के बारे में, तो एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं, जानता कोई नहीं है संगीत के बारे में। हम सीखते हैं तो हमको पता चलता है कि अच्छा ये है, ये है, ये है। लेकिन ऊपर वाले ने, ईश्वर की कैसी महिमा है, इस पृथ्वी के हर प्राणी के अंदर नाद दिया हुआ है। आप कभी देखेंगे हमारा जो नाभि होता है ना,
उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो अग्नि है। और जो हम एयर लेते हैं, वो एयर जब उस 37 डिग्री टेम्परेचर से टकराता है तो नाद बनता है। यानी कि हर मनुष्य के अंदर नाद उसके जन्म से बना हुआ है और प्रोसेस है, वो बनता जा रहा है। और जिस दिन मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद शरीर ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में नाद बनना बंद। देखिए ये प्रोसेस है। लोग बोलते हैं ब्रेन डेड और हार्ट डेड हुआ तो हम मृत्यु मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि नाद का बनना खत्म, आपकी मृत्यु, क्योंकि वो प्रोसेस है, वो आपके जन्म से शुरू होता है और आपके मृत्यु तक आपके साथ रहता है, क्योंकि उसी नाद को आप ध्वनि में परिवर्तित करके बोलते हैं। नाद आपके अंदर है। अब आप गुनगुना रहे हैं कुछ, आपको केवल ध्यान देना है कि मैं जो गुनगुना रहा हूं थोड़ा सा उसको जरा जो सा है उस सा तक पहुंचा सकते। क्योंकि देखिए साइंस ने अभी ढूंढा कि सा का वाइब्रेशन मोड होता है। जो सा स्वर है उसका वाइब्रेशन है 240 वाइब्रेशन पर सेकेंड। अब जैसे मैं सा लगा रहा हूं, सा, अब कोई लगा रहा है सा, वो सा से थोड़ा नीचे है ना। उस सा तक जाने के लिए आपको अपने नाद को थोड़ा ऊपर और खींचना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। जो नहीं भी सीख रहा है बस वो सारे गामा पधनी को थोड़ा सुने। आज अवेलेबिलिटी है हर जगह, आप यूट्यूब से लेकर हर जगह सुन सकते हैं। अब खाली कोशिश करें, कुछ ना गाए, केवल सारे गामा पधनी गाए, कोशिश करें। उसके अंदर एक अजीब शांति अपने आप आने लगी, केवल स्वर का उच्चारण कर। तो जैसे जप है ना, नाम जप होता है ना, ईश्वर का नाम जप, वैसे ही है ये स्वरों का जप। आप किसी से बोलिए भैया 5 मिनट 10 मिनट केवल सा लगाना है, तो वो बोलेगा बड़ा बोरिंग है, यही बोलेगा। लेकिन जिस दिन उसके मुंह से सा निकल गया ना, उसको अंदर से आनंद आएगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कुछ अंदर से कहीं से टकरा रहा है, कुछ हो रहा है, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाए। अब आपने एक प्रश्न किया था कि कोई गजल गाए, कोई भजन गाए, कोई शास्त्रीय संगीत का राग गाए, आप कुछ भी गाइए, आप फिल्मी गाना ही कहे ना गाइए, लेकिन उसमें का रस लीजिए। उसमें का वो रस मत लीजिए जो आपको परोसा जा रहा है, उसमें का वो रस लीजिए जो आपकी आत्मा के लिए अच्छा है। अब जगजीत साहब का एक गजल है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, हो जाए तो सोना है। ये दो अर्थी चीजें हैं इसमें, दोनों एक दूसरे से कंट्रास्ट में है। लेकिन अब ऐसा गजल आप सुनेंगे तो आप ये सोचने पे मजबूर होंगे कि हाँ मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है। आपकी वो जो सोच है ना उससे ये मेल खाए। अब आप ऐसी चीज सुन रहे हैं जिसका मेल आपकी आत्मा तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो आप कभी भी वहां तक पहुंचने के रास्ते पर ही नहीं पहुंच पाए। समस्या ये है, हमको डिस्को गाने और फलान डमकान 5 मिनट 6 मिनट में धूम धड़ाका ये अच्छा लग रहा है। गाने बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे बने हैं, लेकिन वो अच्छे तब हुए हैं जब उनमें शास्त्रीय संगीत का थोड़ा सा पुट कहीं ना कहीं से आ रहा है। सा रे ग रे ग म ग म प प म ग म ग रे सा रे ग म ग रे सा। ये करना आसान है, हम लोग भी करते हैं और संगीत में करते हैं, लेकिन उसको करने का तरीका है, वो विस्फोटक नहीं होता, वो रसपूर्ण होता है। तो ये करने का आप कुछ भी सुनिए, लेकिन ऐसा सुनिए जो आपके मन को शांति, आपकी आत्मा को शांति, न कि आप वो तरह तरह की चीजें आजकल आ गई हैं, कोई ये गा रहा है कोई वो गा रहा है, ये हम लोग को नहीं समझ में आता। मुझे तो एग्जैक्टली नहीं समझ में आता। ऐसा नहीं कि फिल्मी गाने मैं नहीं गाता, मैं भी गाता हूँ, बहुत अच्छा गाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छे से उन लोगों का सबसे फेवरेट क्या कौन सा गाना है? बहुत सा है, जैसे तो अब वैसे तो मुझे वो हरिहरन साहब का बहुत अच्छा लगता है, वो तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पा न तू मुझको, जाना रे इन सांसों में बस जा तू,
चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको तू ही रे। अब ये गाना हुआ। अब इसका शब्द आपको नहीं पता, आप इसको ऐसे भी गाइए, आहा रा 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 रा। जब आप सारे गामा गाने लगते हैं तो आप उस बंधन से मुक्त है कि शब्द इसमें डालूं न डालूं, ये करूं वो करूं। अब जैसे राशिद खान साहब का गाना है जो कि बहुत पुराना ठुमरी है, याद पिया की आए याद पिया की आए, ये दुख सहा न जाए, ये दुख सहा न जाए, याद पिया की आए। अब आप हर गाने को, हर सुर को किस मनोभाव से गा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसी को मैं राग पे आ जाऊं। अब राग ललित सुबह सुबह गाया जाता है। जोगिया मेरे घर आए। जोगिया कौन है? महादेव। जोगिया मेरे घर आए, घर घर अलख जगाए, जोगिया मेरे घर आए। कानन कुंडल घर बीच शहरी, कानन कुंडल घर बीच शहरी, अंग भभूत रमाए, जोगिया मेरे घर आए। अब तीनों फ्लेवर अलग अलग हैं, तीनों में सुकून है। आपको कौन सा सुकून ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये आपका चॉइस है। जैसे ही आप शास्त्रीय संगीत की ओर आएंगे ना, आपके सुकून का लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके नाद का, उन स्वरों का वो रिप्रेजेंटेशन है जो आपका नाद उत्पन्न कर रहा है। और जब भी आप उस बेस से जुड़ेंगे, कभी भी आप उस किसी भी बेस से जुड़ेंगे, तो आपकी इमारत बड़ी बुलंद बनती। फाउंडेशन। आप फाउंडेशन को जाने, आप दूसरे तीसरे माले से जोड़ रहे हैं कहीं से, तो उसके नीचे भी जो है ना, वो तो आपको जानकारी नहीं है। ये मैटर, ये मसला फंस जाता है। फाउंडेशन से आप करो ना, फाउंडेशन से आप जुड़ के देखो, फिर आप शास्त्रीय गाओ चाहे उपशास्त्रीय गाओ, आपके अंदर सुकून का लेवल वही रहेगा। अब जैसे यहीं घाटों पर ही बैठ के किसी कवि ने महादेव के ऊपर बैठे बैठे बना दिया, काशी के बसैया, काशी के बसैया प्रभु, काशी के खेवैया नाथ, भंग के छनैया और गंग के धरैया, भंग के छनैया और गंग के धरैया, तुम भोलेनाथ काशी के बसैया। अब काशी में बसे हैं, भांग भी खा रहे हैं, गंगा को भी धरे हुए हैं, और पूरे काशी के खेवैया। ये किसी कवि ने बैठ के सोचा। अब महादेव भांग खाते हैं कि नहीं खाते नहीं पता, ये अपना एक उद्गार है, क्योंकि यहाँ भांग उनको प्रसाद के रूप में चढ़ता है। हालांकि जो सृष्टि करता है वो कोई ऐसी चीज नहीं करता है, क्योंकि सब तो उसी ने बनाया है, तो उसके लिए क्या भांग, क्या विष, क्या अमृत, सब बराबर है। लेकिन एक भाव मनुष्य का होता है, जैसे आप उनको दामाद के रूप में मानते हैं, कोई उनको बेटे के रूप में मानता है, अपने घर में विराजमान किया हुआ है, तो उनको उसी तरह से एक मनुष्य की तरह उठाता बैठाता, प्रभु आपके सोने का समय, जागने का समय, ये भाव। इस भाव में जब आप जाते हैं तो ये भाव आपको एक महापुरुष
एक अच्छा पुरुष बनने की ओर प्रेरित करे। और ये जो संगीत है, जो अन्य कलाएं हैं, वो उसी मार्ग पर ले जाने के साधन हैं। अच्छा, मैं एक लास्ट चीज आपसे पूछूंगा कि अभी आज की दुनिया में, जिसको लोग कलयुग बोलते हैं, लोग उसको अधर्म का युग बोलते हैं, या आज के दुनिया में जिस तरह से जो भी अंधकारतम दुनिया है, अंधकार से भरा हुआ दुनिया है, इसमें ये तो बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है, ये बहुत ख़ास चीज़ नहीं है। इससे शायद हमारे काशी के शिव जी बोलिए या कोई भगवान बोलिए, या जो भी इस दुनिया में नाद से जुड़ना चाहता है, नादी से अनादि तक जाता है, उसको ये अच्छा नहीं लगता है ये हालात। क्योंकि वो तो सिर्फ अपने सुख से सुखी नहीं होता है, वो दूसरों के दुख से दुखी हो जाता है। और वो शायद अगर वो अपने स्वार्थ के लिए भी बोलिए, वो चाहता है जो कि मैं सुखी रहूं, और वो सुखी तब तक नहीं हो सकता है जब तक चारों तरफ सुख ना हो। और वो सुख के लिए संगीत एक माध्यम है। उस सुख को कैसे वो पाए, किस तरह से वो हो और किस तरह से हो सकता है, या आप जो संगीत को लेके इतना वो करते, आपको क्या लगता है, जो आप क्या पॉजिटिव है इसके बारे में, या आप नेगेटिव हो रहे हैं जो कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं हो सकता है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, आपने जब ये प्रश्न को सुना, आपके मन में अलग अलग वो आ रहा होगा। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट बताऊं, बहुत विचार करना ही ना सबसे बड़ा समस्या है। आप हर चीज पे इतना विचार, इतना सोच रहे हैं। आज 5 रुपया है तो कल क्या होगा, कल 10 होगा तो परसों क्या होगा। वर्तमान में जीना कब सीखेंगे हम? जो भूत है वो बीत गया, अब तक की यात्रा कर चुके, आने वाला कितना वर्ष ये पता ही नहीं है, और वर्तमान को झूठ मूठ का परेशान करके फंसे हुए हो। ये वर्तमान का आनंद, आज हम आप यहाँ बैठे हैं, माँ गंगा के तट पर है, लोग आ रहे स्नान कर रहे हैं, पशु पक्षी घूम रहे हैं, मौसम इतना अच्छा है, ये इतना महान चीज हम लोग के साथ घटित हो रहा है। इस आनंद से बड़ा कोई आनंद है क्या? क्या इस समय हमको कुछ याद आ रहा है क्या? क्या हमको ये लग रहा है क्या कि आज हम ब्रेकफास्ट में क्या खाए, या अभी भोजन में क्या खाएंगे, या अभी यहाँ से निकलने के बाद क्या करेंगे? वर्तमान क्षण में हम क्या सोच रहे हैं? इस आनंद को ले रहे हैं। आपने कहा कि विश्व में जो शांति के लिए जो इतना नफरत और सारी चीजें फैल रही हैं, ये नफरत का उल्टा क्या है? प्रेम। और इस प्रेम का सबसे बड़ा सिद्धांत, सबसे बड़ा ईश्वर पृथ्वी पे कौन आए? भगवान कृष्ण, है ना? उन्होंने क्या बोला? वो तो बांसुरी बजाते थे, मस्त रहते थे, वो कभी लड़े किसी से? नहीं लड़े। वो कभी लड़ाई झगड़े थे, बस बांसुरी बजाते थे, बांसुरी की धुनों से लोगों को सम्मोहित करते थे और प्रेम का पाठ पढ़ाते थे। प्रेम करना हम कैसे सीख सकते? नफरत करना तो बहुत आसान है, उसने मेरा पैसा लिया, मैं उसको मार डालूं, उसका घर मुझसे ज्यादा अच्छा है, मैं ये जो तुलना में हम फंसे ना, यहीं से हमारा हानि शुरू हो गया, हम नीचे गिरना शुरू हो गया। आप प्रेम करने के लिए कदम उठाइए तो, और इसके लिए आपको अपने को पहले नॉर्मल करना पड़ेगा, अपने को ठीक करना पड़ेगा। हम दूसरों से आशा कर रहे हैं वो मुझसे प्रेम करे। आप व्रत लीजिए ना, आप सबसे प्रेम करेंगे। अब कोई आपसे नफरत कर रहा है, उसे भी आप प्रेम करेंगे। पहले आप ये सोचना तो शुरू करिए। आप जब ऐसा सोचते हैं, मैं आपको बताऊं, आप चाहे रामायण देखिए, रामायण को पढ़िए, या गीता को पढ़िए, या महाभारत को पढ़िए, आप देखेंगे कि जब भगवान राम यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने कई कुटियां ऐसी देखी जो ऋषि सन्यासियों की थी, ऋषि मुनि। वहां से एक तेज निकल रहा है, प्रकाश पुंज उनको दिख रहा है, सबको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो दृष्टि भगवान राम के पास थी ना देखने की। आप अगर प्रेम में होंगे ना, तो आपके आसपास का जो वातावरण है ना, अपने आप प्रेममय होता जाएगा। तो उसके संपर्क में जो भी आएगा ना,
वो उस प्रेम के पाथ पे बढ़ने लगे। अब उस प्रेम को लाने के लिए आपको इंटरनली अपने आप को ये जो नेगेटिविटी है उससे दूर करना पड़ेगा। और उससे दूर करने के लिए क्या साधन है? संगीत है ना, संगीत आपके पास। आप जैसे ही संगीत की चीजों को करना शुरू करते हैं, आप ये नेगेटिविटी सोचना ही भूल जाते हैं। आपके पास समय ही नहीं है सोचने का ना। अरे यार, आज मैं ये राग गा रहा था, आहा, जरा इसके बगल वाला इस राग को देखो, अरे मैं आज ये वाला गाना गा रहा था, ये वाला गाना देखो। तो जब आप इसमें एंगेज हैं तो आप कैसे सोचेंगे कि वो बगल वाले का 5 माले का मकान है, मेरा 1 ही माले का है? कहाँ समय आपके पास? ब्रेन को आप क्या सिखाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ब्रेन को आपने उलझा रखा है तुलना में। ब्रेन को आपने उलझा रखा है कि मुझे सफलता चाहिए और किसी भी कीमत पे चाहिए। ये कहने वाले जो लोग थे ना, इन्होंने ही समाज का और विश्व का नाश किया है। सफलता चाहिए आपको, किस कीमत पर? न्याय, धर्म, प्रेम, सत्य और अहिंसा के बल। क्या इन सीढ़ियों का प्रयोग किया आपने सफलता पाने के लिए? आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, आप 27 अरब के घर में रह रहे हैं, 28 अरब के घर में रह रहे हैं। क्या 27 अरब रुपए उसी ईमानदारी से कमाए गए हैं? आपसे ज्यादा सुकून में वो इंसान है जो 10 रुपए की झोपड़ी बना के मस्ती में रह रहा है, आसमान को अपना छत समझ रहा है और धरती को अपना बिछौना समझ रहा है। कभी कबीरदास जी ने बोला ना, हाड जले सो लाकड़ी, केस जले सो खाड़, तन की यह गति देखकर कबीरा भया उदास। वो आए, उन्होंने देखा कि ये जो तन, जिसको लिपस्टिक पाउडर और फलान ढमकान करके हम पे चमका रहे हैं, जब जलता है तो ये केस भी जल रहा है, लकड़ी में हमारा हाथ भी जल रहा है, पैर भी जल रहा है। तो उन्होंने कहा, कर ले श्रृंगार चतुर नवेली। डेड बॉडी का भी श्रृंगार होता है। कर ले श्रृंगार चतुर नवेली, साजन के घर जाना होगा, माटी ओढ़ना, माटी बिछौना, माटी ओढ़ना, माटी बिछौना, माटी का सिरहनवा होगा, कर ले श्रृंगार। अब कबीर ये सोच रहे हैं, क्या कबीर से ज्यादा सुखी है कोई? है कोई? है तो बता दे। क्यों कबीर को हम पढ़ रहे हैं? क्यों तुलसी को पढ़ रहे हैं? क्यों सूरदास को पढ़ रहे हैं? क्यों रहीम को पढ़ रहे हैं? उन्होंने क्या पाया? उन्होंने वो रस पाया। वो प्रेम पाने के लिए आपको उस रास्ते पर एक कदम बढ़ाना। आप कदम बढ़ाइए, खाली आपको आनंद आने लगेगा। आप इन सारे जो नकारात्मकताएं हैं उससे दूर होने लगेंगे। जैसे ही आप इनसे दूर हुए, आप केवल प्रेममय हो जाएंगे। और प्रेममय हो जाएंगे तो आपका इस पूरे विश्व में किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई झगड़ा नहीं। और उस रास्ते पे ले जाने का सबसे बड़ा साधन है संगीत, क्योंकि वो आपको अंदर से साफ करता है, आपके पूरे मनोभाव को अंदर शांत करता है। मैंने कलाकारों के कार्यक्रम में पूरी जनता को रोते हुए देखा है, जबकि आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तब भी आपकी आंख से आंसू निकल रहा है। वो आंसू कैसे निकल रहा है? वो कलाकार आके तो आपको आंसू नहीं निकल रहा, वो तो गा रहा है या वो तो बजा रहा है कुछ, लेकिन आंसू क्यों निकल रहा है? क्योंकि आप कहीं जुड़ गए। और जैसे ही आप जुड़े, आपके अंदर वो जो शक्ति है, जो यूनिवर्स का जो एनर्जी है, वो आना शुरू हुआ और उसने आपको अंदर से इतना द्रवित किया कि आपकी आंख से आंसू। ये महत्वपूर्ण चीजें समझता सब कोई, बस उसको क्या करता है ना, उसको ऊपर ना वो चादर चढ़ाता जाता है। लेकिन वो चादर आप जब चाहो हटा सकते, लेकिन हटाने का साहस चाहिए। वो साहस अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो आप फिर ये कह के केवल नहीं कह सकते कि अरे दुनिया ऐसी ही है। दुनिया हम आप हैं सर, हम आप हैं। दृष्टि बदलो सृष्टि बदलेगी कहा गया है, ऐसे नहीं कहा गया है। आप किसी को अपने से छोटा, कोई काला है तो उसको काला बोल रहे हो, कोई गोरा है तो उसको गोरा बोल रहे हो। अगर आप गोरे हो तो काले से नफरत कर रहे हो। कोई लूला लंगड़ा है तो उसको आप कह रहे गए तुम्हारे पास तो पैर ही नहीं है, मेरे पास 2 पैर है। कोई अगर गरीब है, कोई पागल है तो उसको आप पागल करके चिढ़ा रहे हो। पागल तो आप हो, क्योंकि जो किसी मनुष्य को पागल कह रहे हो, किसी मनुष्य से तुलना कर रहे हो। हाथ बना सकते हो क्या? पैर बना सकते हो क्या? आंख बना सकते हो क्या?
बना नहीं सकते कुछ भी। जो चीजें हैं उसी को इधर उधर करके कुछ बना सकते हो। क्या लकड़ी बना सकते हो क्या? इस सृष्टि में जितनी चीजें मिल रही हैं, क्या एक भी चीज मनुष्य ने बनाया है? बता दे। प्लास्टिक बनाओगे वही प्रकृति से मिलेगा, लकड़ी बनाओगे वही प्रकृति से मिलेगा, पानी वही प्रकृति से मिल रहा। तुमने बनाया क्या? तुमने चीजें थी उससे, सारा चीजें हमने दे दिया। दाल चावल तुमने बना लिया, चावल भी हम ही दे रहे हैं, दाल भी हम ही दे रहे हैं। आज ऊपर वाला इच्छा है कि इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं उगेगा, सबका पेट भर दोगे। है औकात मनुष्य की? तो जब हम इस औकात पे आएंगे तो केवल पैसे के आधार पे अपने आप को बड़ा मान लेना, दूसरे को छोटा मान लेना, दूसरे पर राज्य करने की नीति रखना, अपने आप को महान बताना, ये सब बेवकूफी है। कोई महान नहीं है, सब बराबर है और सब एक ही जगह पर खड़े हैं और सबकी यात्रा चल रही है। आना है जाना है, बस, और कुछ नहीं है, और कोई सत्य ही नहीं है। यूनिवर्सल ट्रुथ पृथ्वी का एक ही है, आना, परिवर्तन और जाना, बस। इसकी और इस पे आपका वश नहीं है। औकात है तो कोई अपने अंदर के होने वाले परिवर्तन को रोक के दे। परिवर्तित नहीं होगा तो बच्चा ही रह जाएगा, वो तो बड़ा ही नहीं होगा। ये बहुत बेसिक चीजें। जब आप इन सारी चीजों को सोचना शुरू करते हैं ना, अपने आप आपके अंदर परिवर्तन होना शुरू होता है। उसके लिए किसी बाहरी उपदेश की या किसी की जरूरत नहीं है। और आप सोचिए, ये सोचिए, आप ही मत सोचिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किन सच्चाइयों के साथ हूं। यूनिवर्सल ट्रूथ मेरे साथ क्या है? आज है कल नहीं है, ये भी बदल जाएगा। कहीं मैंने लिखा देखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त गुजर रहा है। तो आपके साथ जो घटनाएं घटित हो रही, इन घटनाओं का पूरा जो क्रम है वही आपके जीवन की यात्रा है। उन घटनाओं से आप कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा चीज। वो सीखने लायक आपके मन को कौन बनाता है? संगीत या कोई कला? आपका ये जो फिजिकल ज्ञान है, E=mc², 2 × 2 = 4, ये आपका आजीविका कमाने का वाला ज्ञान है। ये वो वाला ज्ञान नहीं है जो आपको ये सब बता सके कि आप कितने अच्छे इंसान बन सकते। आपके अंदर की अच्छाइयों की संभावनाओं को बाहर उजागर करने का साधन कोई है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ संगीत। तो इसको करें, करके देखें। प्रणाम।